हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे किस तरह से फोटोशॉप में एल्बम इफेक्ट या फोटो बैकग्राउंड इफेक्ट या किसी बैनर के लिए अलग अलग फोटो इफेक्ट बना सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ फोटोशॉप में देखेंगे। मैं यहाँ पास फोटोशॉप 7.0 में बताऊँगा। अगर आपके पास कोई भी वर्जन हो या 7.0 हो तो आप उसमें ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पास फोटोशॉप ओपन करके पहले दो तीन इफेक्ट दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पास हमारे पास दो इफेक्ट हैं। किस तरह से हम यहाँ पास ये देखिए हमारे पास ये फर्स्ट इफेक्ट है। ये हम फोटोशॉप में कैसे बनाए हैं ये चीज़ हम लोग देखेंगे। ये फर्स्ट इफेक्ट हो गया। ये देखिए सेकंड इफेक्ट हम ये फोटोशॉप में कैसे इफेक्ट दिए हैं ये चीज़ हम लोग यहाँ पास देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, इसका हमारा अभी कोई काम नहीं है। ये अब यहाँ पास एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपका लेयर यहाँ पास शो होना चाहिए। अगर लेयर आपका शो नहीं कर रहा है तो आप विंडो में जाइएगा। यहाँ पास विंडो में जाने के बाद यहाँ से आप लेयर को क्या करिएगा, ऑन कर दीजिएगा। ठीक है। अब हम यहाँ पास जो भी फोटो को आपको फोटोशॉप में एडिट करना है, जो इफेक्ट देना है, उस फोटो को आप यहाँ पास लाइए। तो फाइल में गए हम लोग, ओपन में गए। अब जिस भी लोकेशन में होगा वहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम यहाँ डेस्कटॉप पर सेव करके रखे हैं। डेस्कटॉप में जाने के बाद यहाँ पास आप देख लीजिए जो किस फोटो को लाना है। तो जिससे मैं यहाँ पास पहले बैकग्राउंड ले आता हूँ, जिससे हमारा ये बैकग्राउंड आ चुका। अब यहाँ से एक फ़ोटो ले लेते हैं हम लोग। ओपन में गए और यहाँ पास जिस इस फ़ोटो को हम ले लिए, ये हमारा आ चुका। ठीक है। अब क्या करना है, ये जो फ़ोटो हमारा दिख रहा है इस फोटो को मेरे को इस बैकग्राउंड पे मूव करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो टूल बॉक्स दिख रहा है इसमें आपका ये देखिए मूव टूल है। इसको आप सेलेक्ट करेंगे। जस्ट इस बैकग्राउंड को आप बैकग्राउंड पे लेफ्ट क्लिक कीजिए। लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए दबाते हुए आपको इस बैकग्राउंड पे ऐसे मूव करना है। तो देखिए हमारा यहाँ बैकग्राउंड पे आ चुका। अब इसको आप यहाँ से इस तरह से बड़ा कर लीजिए। ठीक है। अब यहाँ पास एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अब इसको मेरे को क्या करना है, जूम आउट करना है। तो यहाँ शॉर्टकट है। अगर आपको जूम इन करना है तो शॉर्टकट है उसका कंट्रोल स्पेस, और जूम आउट करना है तो उसका शॉर्टकट है ऑल्ट स्पेस। तो हमको यहाँ पास जूम आउट करना है तो ऑल्ट स्पेस में दबा रहा हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं कम कर रहा हूँ। अब इस इमेज को आपको बैकग्राउंड में जहाँ शिफ्ट करना है, जहाँ सेट करना है, जहाँ इफेक्ट देना है वहाँ पास इसको अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है। तो पहले इसको छोटा कर लेते हैं। तो छोटा करने के लिए आपको ऑल्ट इस शिफ्ट दबाए रखना है और इस तरह से कोने में कर्सर रखकर इसको आप इस तरह से छोटा कीजिए, चारों तरफ से छोटा होगा। अब ऑल्ट शिफ्ट छोड़ दीजिए। अब इसको लेफ्ट बटन प्रेस करते हो इस तरह से आप यहाँ पास ले आइए जहाँ भी आपको सेट करना है। जैसे मेरे को मान चलिए यहाँ पर सेट करना है, इस तरह से मैं ले आया। जस्ट डबल क्लिक कर दीजिए माउस का, ये हो गया। अब इसको क्या करना है, जूम इन करना है। तो कंट्रोल स्पेस, ये देखिए हमारे यहाँ पास जूम इन हो रहा है। अब यहाँ पास इमेज को सिलेक्ट करते हुए लेयर में आना है। लेयर में आने के बाद यहाँ पास देखिए एक ऑप्शन शो कर रहा है ऐड लेयर मार्क। इसमें जाने के बाद यहाँ कर दीजिए हाइड ऑल। तो आपका क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। ये करने के बाद यहाँ पास एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपका जो ये टूल बॉक्स है इसमें आपका जो ये दो कलर शो कर है, आपका ये वाइट ऊपर होना चाहिए और यहाँ पास ब्लैक जो है नीचे होना चाहिए। ठीक है। अगर इसको ऊपर नीचे करना होगा तो आप यहाँ से क्लिक करके भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, या शॉर्टकट है एक्स, आपके कीबोर्ड में जो एक्स बटन है उससे भी ऊपर नीचे इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है। तो ये अभी वो वाइट ऊपर रहेगा और ब्लैक नीचे होगा। ठीक है। अब ये करने के बाद आप यहाँ से ब्रश टूल सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए ब्रश टूल, ये देखिए या शॉर्टकट है बी, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ब्रश टूल हमारा आ गया। अब इस ब्रश का अगर साइज बड़ा करना होगा तो आपके कीबोर्ड में जो क्लोज करली ब्रैकेट है उससे आप बड़ा इस तरह से कर सकते हैं। छोटा करना होगा तो ओपन करली ब्रैकेट से इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। अब ये करने के बाद यहाँ पास आप ऑपेसिटी यहाँ पास देख लीजिए, आपको जो इस बैकग्राउंड में इमेज का इफेक्ट देंगे उसकी ऑपेसिटी कितनी होनी चाहिए। आप यहाँ से ऑपेसिटी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो जैसे मैं यहाँ पास 50 के आसपास ऑपेसिटी रख रहा हूँ। अब ये करने के बाद आप यहाँ पास इफेक्ट इस पर यूज़ कीजिए। ये देखिए हमारा यहाँ पास इस तरह से आ रहा है। ये देखिए इस तरह से। मान चलिए इसका ऑपेसिटी मेरे को बढ़ाना है तो इस तरह से मैं पहले इमेज को थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। इस तरह से ऑपेसिटी थोड़ा सा बढ़ाकर, और यहाँ से मैं जैसे ब्रश का साइज थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। अब यहाँ पास देखिए थोड़ा सा मैं, और यहाँ पास ये देखिए इस तरह से मैं हाईलाइट कर दिया। ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, हमारा बैकग्राउंड में इस तरह शिफ्ट किए हैं। अब मान चलिए इधर साइड साइड भी हमारा ये इफेक्ट आ चुका है। तो अगर इसको सही करना है तो अब आपको यहाँ पास देखिए जो दिख रहा है वाइट, इसको नीचे करना है और ब्लैक को ऊपर करना है। शॉर्टकट मैं यूज़ कर रहा हूँ एक्स। तो देखिए इस तरह से आ गया। अब चाहे तो यहाँ पास इस तरह से किनारे किनारे ब्रश का छोटा बड़ा साइज करते हुए आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। ये हो गया हमारे यहाँ पास। ठीक है। इसको आप अच्छे से आराम से कीजिएगा। ठीक है। अब मान लीजिए इस इमेज को यहाँ से नीचे से मेरे को थोड़ा सा सही इफेक्ट देना है तो मेरे को यहाँ पास इस तरह से यहाँ पास बैकग्राउंड वाला इफेक्ट दे दिया। देखिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ये देखिए
इस तरह से, ठीक है। और फिर से एक्सप्रेस कर लीजिए। अब यहाँ पास देख लीजिए आपका जहाँ ज़्यादा अगर हो चुका होगा आप इसको सही कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पास ये काम कर सकते हैं, इस तरह से इफेक्ट एक बना सकते हैं। अब मान के चलिए एक और इमेज अगर आपको इसी बैकग्राउंड पे सेट करना होगा तो फिर से आप फाइल में जाइए, ओपन में जाइए और यहाँ से एक बैकग्राउंड एक इमेज को आप यहाँ पास ले आइए। जैसे मान के चलिए जैसे इस इमेज को ओपन किया, अब ये इमेज हमारे यहाँ पास आ चुका। इसको पहले पहले वाला मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब इस इमेज को भी आप यहाँ पास मूव टू सेलेक्ट कीजिए और इसको इस तरह से आप मूव कीजिए। ये आपका देखिए इस इमेज आ गया। अब इसको इस तरह से आप बड़ा कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से जूम आउट कर लीजिए। अब इस इमेज को भी अच्छे से आप एडजस्ट कर लीजिए। ऑल्ट शिफ्ट दबाकर मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, मतलब जहाँ भी इसको आपको सेट करना है, जिससे मान के चलिए मेरे को यहीं सेट करना है, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पास इसको अच्छे से एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ से एडजस्ट कर लिया, ठीक है। जस्ट डबल क्लिक कर दीजिए। डबल क्लिक करने के बाद इसको इस तरह से आप बड़ा कर लीजिए। ये 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 हो गया। अब ये करने के बाद यहाँ पास फिर से आप यहाँ पास लेयर में आइए। लेयर में आने के बाद यहाँ पास ऐड लेयर मार्क्स में आइए और इसको कर दीजिए हाइड ऑल। अब ये इमेज भी क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पास देखिए वाइट हमारे ब्लैक ऊपर है और वाइट नीचे है, तो इसको आप टिक कर लीजिए, एक्स प्रेस कर लीजिए। वाइट ऊपर होना चाहिए और ब्लैक नीचे होना चाहिए। अब ब्रश टूल फिर से सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पास बी प्रेस किया शॉर्टकट, ठीक है। ऑपरेशनिटी इसका देख लीजिए कितना आपको ऑपरेशनिटी रखना है। मान के चलिए मेरे को यहाँ 6 फिर से 50 के आसपास ही रख लेता हूँ। थोड़ा सा साइज बढ़ा लीजिए। अब यहाँ पास ब्रश कीजिए। ये देखिए देखिए कितना अच्छा अच्छे से इमेज में हमारा बैकग्राउंड में अच्छे से सेट हो रहा है। ये देखिए अगर आपको और थोड़ा सा ऑपरेशनिटी सही रखना है तो आप यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। और इस तरह से मैं जैसे मान के चलिए इस तरह से मैं और ऑपरेशनिटी यहाँ पास दे दिया है यहाँ पास। ये देखिए, ठीक है। अब इधर ज़्यादा हो चुका है बैकग्राउंड में हमारा ये, तो आप जस्ट एक्सप्रेस कीजिए और यहाँ से इस तरह से आप इसको सही कर लीजिए। यहाँ पर देखिए पेज ये जो आपका पेज है, जो इमेज है, इसको अगर ऊपर नीचे करना होगा तो स्पेस बटन दबाए रखिएगा, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। हैंड टूल आ जाएगा, इस तरह से आप यहाँ पर सही कर लेंगे। मान के चलिए नीचे से मेरे को थोड़ा सा ये बैकग्राउंड इफेक्ट देना, तो यहाँ से देखिए मैं इस तरह से यहाँ पास कर सकता हूँ। तो ये देखिए हमारा एक अच्छा सा इफेक्ट ये बन चुका, ठीक है। तो आप भी इसको ट्राई करके देखिए किस तरह से ये हमारा ये बना। ये तो ये हमारा एक फर्स्ट प्रोसेस हुआ, मैं सेकंड प्रोसेस बता रहा हूँ। अब इसको हम लोग यहाँ पास किस तरह से करेंगे। अब यहाँ पास हम लोग सेकंड प्रोसेस देख रहे हैं कि सेकंड प्रोसेस के द्वारा किस तरह से उसको इफेक्ट, उस तरह का इफेक्ट हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए फिर से हम फाइल में गए, ओपन में गए। ओपन में जाने के बाद यहाँ से आप बैकग्राउंड ओपन कर लीजिए, जिस भी बैकग्राउंड में आप इफेक्ट देना चाहते हैं। हमारे ये बैकग्राउंड ओपन हो गया। फिर से फाइल में जाइए, ओपन में, और जिस भी इमेज को आप इमेज को इफेक्ट देना चाहते हैं, जैसे मान के चलिए इसी इमेज को हम देना चाहते हैं, तो यहाँ पर चलिए इस इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर जस्ट ओपन, ठीक है। अब इस इमेज का इफेक्ट हमको यहाँ पास देना है। तो यहाँ पास अब हम यहाँ पास क्लोन टूल का यूज़ करेंगे। तो देखिए आपको टूल बॉक्स में आपका यहाँ पर शो करा है क्लोन टूल, राइट क्लिक कीजिए और क्लोन स्टैम्प टूल पे क्लिक कीजिए। अब अपना इस इमेज के ऊपर आपको क्या करना है, ऑल्ट बटन दबाए रखना है, ठीक है। कीबोर्ड से ऑल्ट बटन दबाए रखना है। अब इस इमेज के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और जैसे यहाँ पास मैं क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद इस बैकग्राउंड में आइए, बैकग्राउंड को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पास आपको एक नया लेयर बनाना है। यहाँ पास देखिए, यहाँ पास माउस का आइए और यहाँ से आप नया लेयर बना सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए एक नया लेयर बन चुका, ठीक है। अब यहाँ पास इसको इस तरह से मैक्सिमाइज कर लीजिए। मैक्सिमाइज करने के बाद अब आपको यहाँ पास ब्रश करना है, मतलब ब्रश नहीं, वो जो क्लोन आप सेलेक्ट किए इस तरह से आपको क्लोन चलाना है। तो देखिए इस तरह से आप यहाँ पास, ये देखिए एक अच्छा सा हमारा ये भी बन रहा है। ये देखिए ऑपरेशनिटी आप देख लीजिएगा कितना आपको ऑपरेशनिटी चाहिए। ये देखिए, देखिए हमारा कितना सही तरीके से हो रहा है, ठीक है। ऑपरेशनिटी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब मान लीजिए इधर हमारा कुछ ज़्यादा कहीं हो गया, तो आप क्या करेंगे यहाँ पास, तो इसमें आपका यहाँ पास देखिए एक शो कर रहा है, राइट क्लिक करेंगे टूल बॉक्स में और यहाँ पास देखिए एक इरेजर टूल को आप सेलेक्ट करना है और इधर किनारे किनारे चला देंगे, मतलब जिधर ज़्यादा आपका बैकग्राउंड में चला गया है ये, इस तरह से आपको चला देना है। ये ठीक है।
तो ये सेकेंड प्रोसेस से आप इस तरह से भी इफेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पास देखते हैं कि थर्ड प्रोसेस से किस तरह से इफेक्ट हम लोग बनाएंगे। तो चलिए फिर से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ पास। फिर से इसको मैं क्लोज कर दिया। फिर से यहाँ पास फाइल में जाइए, ओपन में, और यहाँ से बैकग्राउंड ओपन कर लीजिए, जिससे फिर से मैं ये बैकग्राउंड ओपन कर लिया। अब यहाँ पास फाइल में आइए, फिर से ओपन, और यहाँ से जो भी जिस भी इमेज का इफेक्ट देना चाहते हैं जिस इमेज का, ओपन कर लीजिए। अब ये करने के बाद इस इमेज को इस बैकग्राउंड पे आपको क्या करना है, शिफ्ट करना है। तो मूव टू सेलेक्ट कीजिए टूल बॉक्स से और इस पर शिफ्ट कर दीजिए। ये हो गया, इस पर हम मूव कर दिए। अब इसको जूम आउट करके हम इसको अच्छे से बैकग्राउंड में ठीक कर लेंगे। ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करते हुए, दबाते हुए आपको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है इसको। ये देखिए, ठीक है, जस्ट डबल क्लिक कीजिए। अब ये करने के बाद यहाँ पास देखिए आपका जो लेयर दिख रहा है, लेयर में आपका यहाँ पास क्लिक करेगा तो यहाँ पर जितना भी ऑप्शन दिख रहा है सब में अलग अलग इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पास सबसे पहले यहाँ पास इस पर क्लिक कर लेता हूँ। देखिए कुछ इस तरह का इफेक्ट आ रहा है हमारा, ठीक है। यहाँ डार्कन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए कुछ इस तरह से इफेक्ट चेंजेस हो रहा है। यहाँ अलग अलग जिस भी ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए इफेक्ट हमारे यहाँ पास चेंजेस हो रहा है। तो आपको जो भी जिस तरह का इफेक्ट रखना होगा आप यहाँ पास रख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पास एक ल्यूमिनोसिटी है इस पर क्लिक करूँ तो देखिए कुछ इस तरह से इफेक्ट दे रहा है। कितना अच्छा इफेक्ट हमारे यहाँ पास दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पास क्या कर सकते हैं, इस तरह से इफेक्ट हम लोग यहाँ पास अपना जिस तरह से हमको करना है ये बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आप कुछ भी इफेक्ट आप दे दिया, अब इसको जस्ट आपको सेव करना होगा। तो आप फाइल में क्लिक कीजिएगा। फाइल में क्लिक करने के बाद यहाँ पास देखिए आपके पास ऑप्शन होकर है सेव एज। सेव एज पे क्लिक कीजिएगा। अब आप जिस भी लोकेशन में आप सेव करना चाहते हैं आप सेव कर लीजिएगा। जैसे मैं डेस्कटॉप पे करना चाहता हूँ, और यहाँ से आप फॉर्मेट सेलेक्ट कीजिए क्या फॉर्मेट में आपको सेव करना है। तो जैसे हमको जेपीजी सेलेक्ट करना है तो जेपीजी सेलेक्ट कर लीजिए। जेपीजी करने के बाद अब यहाँ पर आप नेम दे दीजिए क्या नाम से हमको सेव करना है। तो जैसे मैं ये नेम दे दिया, जस्ट सेव पे क्लिक कीजिए। सेव पे क्लिक करने के बाद इसको क्वालिटी आप मीडियम आप क्या रखना चाहते हैं, लो रखना चाहते हैं, मीडियम, हाई, मैक्सिमम। तो चलिए हम मीडियम ही रख रहे हैं। इसके बाद जस्ट ओके करेंगे तो ये हमारा देखिए इमेज क्या हो गया, डेस्कटॉप पे सेव हो चुका है। ये देखिए हमारे यहाँ पास ये सेव होगा। तो ये प्रोसेस है, 3 प्रोसेस आप अपने किसी भी फोटो का बैकग्राउंड का इफेक्ट बना सकते हैं, एल्बम इफेक्ट बना सकते हैं, या किसी भी बैनर डिजाइन करें तो उसके लिए यहाँ पास इस तरह से अलग अलग फोटो इफेक्ट बना सकते हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने के लिए मिला, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।